वंदे मातरम। यह क्रांति काल, संक्रांति काल, यह संधि काल, युग घड़ियों का। हाँ हम ही करेंगे गठबंधन युग जंजीरों की कड़ियों का। हाँ हम ही करेंगे गठबंधन युग जंजीरों की कड़ियों का। मेरे प्यारे देशवासियों, बाल क्रांतिकारियों की कड़ी में एक नए एपिसोड के सामने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की क्रांतिकारी टोली के सबसे कम आयु के क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता एवं क्रांतिकारी बनलता दास गुप्ता। क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता 13 वर्ष की अवस्था में ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए। सन 1921 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। 3 महीने का कारावास। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए पिता वीरेश्वर गुप्ता ने प्रश्न किया था, बेटा मनमथ नाथ, तुम आंदोलन में भाग लेने तो जा रहे हो, क्या तुम पुलिस के अत्याचारों व यातनाओं को सहन कर पाओगे? मनमथ नाथ गुप्ता आयु मात्र 13 वर्ष परंतु आत्मविश्वास से सराबोर उत्तर दिया, पिताजी आपके द्वारा देशभक्ति की दी गई शिक्षा पर खरा उतरूंगा। मनमथ नाथ गुप्ता जी का जन्म 7 फरवरी सन 1908 में वाराणसी में श्री वीरेश्वर गुप्ता जी के घर हुआ। बचपन से ही पिता से देशभक्ति की गाथाएं सुना करते थे। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में शहीद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई। एक विचार, एक उद्देश्य, राष्ट्र की स्वतंत्रता। और वह समय आ गया जब क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ क्रांतिकारी दल का गठन किया और उसमें शहीद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अन्य साथियों के साथ मनमथ नाथ गुप्ता जी को भी दल का सदस्य बनाया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन पर जो रणनीति बनाई गई उसमें भी मनमथ नाथ गुप्ता को शामिल किया गया। 9 अगस्त सन 1925 की शाम सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर गाड़ी 9 डाउन को काकोरी स्टेशन के पास रोक लिया गया। सरकारी खजाना लूट लिया और सभी क्रांतिकारी वहां से गंतव्य को चले गए। पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। मनमथ नाथ गुप्ता पुलिस की गिरफ्त में आ गए। काकोरी ट्रेन एक्शन पर मुकदमा चला। अल्पायु यानी 17 वर्ष की आयु होने के कारण 14 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया। बरेली जेल में मनमथ नाथ गुप्ता ने कठोर कारावास पूरा किया। सन 1937 में जेल से रिहा हुए परंतु जेल में ही 46 दिन का अनशन भी किया, जिसे क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के विशेष अनुरोध पर तोड़ा। मनमथ नाथ गुप्ता ने जेल जीवन का समय अध्ययन व लेखनी में ही व्यतीत किया। बरेली जेल में पुलिस ने उन्हें एक खूंखार कैदी की श्रेणी में रखा और इनकी सजा बढ़ाने के लिए अपील की, परंतु सजा नहीं बढ़ाई गई, अपितु फांसी की सजा होने पर उन्हें जीवन भर इसका पश्चाताप रहा। 1937 में मनमथ नाथ गुप्ता जेल से रिहा हुए परंतु उनके आक्रामक क्रांतिकारी लेखनी के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार ने पुनः गिरफ्तार कर लिया और 8 वर्ष का कठोर कारावास सन 1946 में रिहा किया गया। जीवन के बहुमूल्य 20 वर्ष क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता जी ने जेल में ही व्यतीत किए। ऐसा संस्मरण आता है कि जब क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता जी को स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर सद्भावना यात्रा को प्रारंभ करने के पूर्व उनको संबोधन के लिए कहा गया, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि काश मेरी आयु 6 महीने और अधिक होती तो मुझे भी काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी दे दी गई होती, तो आज मैं देश के ऐसे हालात देखने के लिए जिंदा ना रहता। क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता जी की एक उत्कृष्ट श्रेणी के लेखक थे। आपने अपनी कलम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। 26 अक्टूबर सन 2000 को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली में आपने आखिरी सांस ली। हम क्यों उदास क्यों हो निराश, हम क्यों उदास क्यों हो निराश, जब सम्मुख है पुरुषार्थ सार। हम विप्लव रणचंडिका जनक, हम विद्रोही हम दुर्निवार। हम विप्लव रणचंडिका जनक, हम विद्रोही हम दुर्निवार। नतमस्तक हैं बाल क्रांतिकारियों के, उनकी सूझबूझ, राष्ट्र के प्रति समर्पण, साहस, आत्मबल के प्रति। सन 1915 में ढाका में हेमचंद्र दास गुप्ता के घर एक बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बनलता। बनलता बचपन से ही लगभग 13 वर्ष की थी कि स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास का 63 दिन के अनशन के बाद जेल में मृत्यु व प्रीतिलता वादेदर का यूरोपियन क्लब पर हमला व चटगांव शस्त्रागार कांड बनलता दास के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। बनलता दास गुप्ता भी क्रांतिकारी बन गई और गुप्त संदेश व हथियारों के आदान प्रदान में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। बनलता की क्रांतिकारी गतिविधियों की सूचना पुलिस ने एकत्र कर उसके कोलकाता स्थित विद्यालय दियोसन कॉलेज छात्रावास को चारों ओर से घेर लिया।
बनलता दासगुप्ता भागी नहीं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी अदालती बयान के उन्हें पहले हिजली जेल में बंद रखा, कुछ समय पश्चात प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। जेल के दूषित भोजन से बनलता दासगुप्ता का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। उन्हें जेल से रिहा कर घर पर ही नज़रबंद कर दिया। 20 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी बनलता दासगुप्ता के राष्ट्र की सेवा करते हुए 1 जुलाई सन 1936 को हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्ता, क्रांतिकारी बनलता दासगुप्ता जी को, स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को। इस अवसर पर कभी कविवर जी की कविता याद आती है। शीर्षक है अब जागा भाग्य हमारा। आज कटे माता के बंधन, टूटी युग की कारा, खुले द्वार है मातृ मंदिर के, गूंजा भारत सारा। आज कटे माता के बंधन, टूटी युग की धारा, खुले द्वार हैं मातृ मंदिर के, गूंजा भारत सारा। अवनी अपनी अंबर अपना, सूरज चांद हमारा, गंगा जल की लहरें बोली अपना हुआ किनारा। बोल उठा भारत का कण कण, शुभ बलिदान हमारा, हैं स्वतंत्र हम भारतवासी सबने यही पुकारा। बोल उठा भारत का कण कण, शुभ बलिदान हमारा, हैं स्वतंत्र हम भारतवासी सबने यही पुकारा, हैं स्वतंत्र हम भारतवासी सबने यही पुकारा, हैं स्वतंत्र हम भारतवासी सबने यही पुकारा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक जरूर पहुँचाएँ। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।